नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। आज हमारा एक नया टॉपिक है संस्कृत साहित्य का गद्यकार दंडी, जिन्होंने गद्य को परिष्कृत रूप दिया यानी शुद्ध रूप में लिखा। किसको? गद्य को। तो उन्हीं के बारे में, दंडी के बारे में आज हम देखेंगे। उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसी बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ दंडी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी दंडी की जो रचनाएं हैं, उनके रीतियां, इस तरह से उनके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य के गद्यकार दंडी, इन्होंने गद्य को परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब है शुद्ध रूप में लिखा। दंडी ने, इनका जन्म जो है कांजीवरम, यह तमिलनाडु में है, और पिता का नाम वीरदत्त था, माता गौरी थी। और इन्होंने रीतियां, जो उस समय संस्कृत साहित्य में लिखा जा रहा था, लिखे जा रहे थे रचनाएं, गद्य पद्य जो भी, तो उसमें एक रीतियां चलती थी। तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, इस तरह से रीतियां थी। तो इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दो रीतियों को अपनाया और उसी के अनुसार अपनी रचनाएं की। रीत के लिए इन्होंने रीत शब्द को न देकर, यानी रीत शब्द न देकर, इन्होंने मार्ग पद का नाम प्रयोग किया। किसका? मार्ग पद। रीत का अर्थ होता है परंपरा। इन्होंने रीत को का नाम न देकर इन्होंने मार्ग पद का प्रयोग किया। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो किसने मार्ग पद, रीत को मार्ग पद नाम दिया? तो किसने? दंडी ने। तो एक प्रश्न और बनेगा, दंडी ने किन रीतियों को अपनाया? तो कौन कौन थी? वैदर्भी और गौड़ी, ये दोनों रीतियों को उन्होंने अपनाया। और गद्यकार के बृहत्त्रयी कहा जाता है। गद्यकार में तीन ऐसे प्रमुख गद्यकार यानी गद्य लेखक थे संस्कृत साहित्य में, जिन्हें बृहत्त्रयी गद्यकार कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले दंडी आ जाते हैं, फिर बाणभट्ट, बाण, फिर सुबंधु। इन तीनों को गद्य का बृहत्त्रयी, संस्कृत साहित्य में गद्य का बृहत्त्रयी कहा जाता है। लेकिन हिंदी में देखें, छायावाद में आप देखेंगे बृहत्त्रयी पंत, प्रसाद, निराला, ये तीन थे, लेकिन संस्कृत में ये तीन है। तो इनकी कृतियां हैं। कृतियां देखने से पहले हम इनका एक, कृतियों का एक सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है? यहां देख लें, कादा द्वि कच्छ, ये सूत्र है। कादा द्वि कच्छ। कादा का मतलब आप देखेंगे प्याज होता है, तो उसको उस तरह याद रखिए, कादा द्वि कच्छ। अब कादा, का से काव्यादर्श, काव्यादर्श, द से दस कुमार चरित, दस कुमार चरित, द्वि से द्विसंधान काव्य, संधान काव्य, क से कला परिच्छेद, परिच्छेद, छ से छंदो विचिति, छंदो विचिति। और एक बचता है, यहाँ आ देखें, अवंति सुंदरी कथा। ये आपके 1 2 3 4 5 6। का से काव्यादर्श, सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है
फिर द से 10 कुमार चरित्र, यही आ रहा है, का दा। आ से अवंति सुंदरी कथा। फिर द्वि से द्विसंधान काव्य। क से कला परिच्छेद। छ से छंदो विचित्ति। ये आपके एक ही सूत्र में सभी रचनाएं आ जाएंगी। तो यहां देखें 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र क्या है? इन्होंने एक 10 राजाओं यानी 10 राजकुमारों के भ्रमण के, यात्रा के और वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, इन सब के बारे में 10 राजाओं के विचार को इसमें व्यक्त किया गया है। इसीलिए इसका नाम 10 कुमार चरित्र है। लेकिन वास्तव में देखेंगे इसमें 8 ही राजकुमारों का वर्णन है। 8 राजकुमारों का। केवल नाम को सिद्ध करने के लिए 10 राजाओं का वर्णन, वो 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। ठीक। फिर काव्यादर्श, यह सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी। यह कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। इसमें 3 परिच्छेद है। फिर तीसरा है अवंति सुंदरी कथा। फिर चौथा है कला परिच्छेद, यह 8 उच्छ्वास में है। फिर द्विसंधान काव्य, छंदो विचित्ति। हमने एक ही सूत्र में इनकी सभी रचनाओं को याद कर लिया, तो इसलिए यह सूत्र जरूर याद रखें। फिर आगे इनके कुछ कथन है, उनके बारे में देख लें। दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। इनके जो पद हैं वे इतने लालित्य मतलब इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता के लिए दंडी को जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दंडी ने है पद लालित्य। तो इनकी कुछ सूक्तियां अर्थात कथन है। जैसे जो भी कथन इनकी सूक्तियां व्याकरण से ही संबंधित हैं। जैसे काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार रान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार। काव्य की शोभा इन्होंने कहा अलंकार से बढ़ती है। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। फिर तीसरा है अपाद पद संतानो गद्यम। गद्य के बारे में लालित्य सुंदरस्य मधुरस्य वा भावो लालित्यम। इनके पद लालित्य जो हैं वे किसके लिए सुंदर सुंदर माने गए हैं? इनके पद। तो ये थे हमारे गद्यकार, प्रसिद्ध गद्यकार कह लें दंडी। इनके बारे में हमने देखा। अब इनसे जहां से प्रश्न बनते हैं, काव्यादर्श आज वो कई बार पूछा गया है। काव्यादर्श को उसको याद रखें, वहां से प्रश्न भी बनते हैं। और एक कथन, ये कथन तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके, पहला दूसरा तीसरा, इसको जरूर याद रखें। ठीक। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। नमस्कार, जय।